Hello students, in my previous video you have been explained about polynomials and several terms related to polynomial, and I think you have been able to solve exercise 2.1 on the basis of that explanation. Today I am going to explain zeros of polynomial and exercise 2.2, in which the problems are based on zeros of polynomials. Now let us proceed. What are zeros of polynomials? डिफाइन करोगे तो ऐसे कर सकते हो, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन ए पोलिनोमियल फॉर विच द इंटायर पोलिनोमियल बिकम्स जीरो. किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आता है उस वेरिएबल के जिस मान पर वह पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाता है उसको उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं. वेरिएबल के वैल्यू को, यानी कि पॉलिनोमियल को जीरो या पॉलिनोमियल कहते हैं. जैसे ऐसे आप भी कर सकते हैं, इफ px be a polynomial, px be a polynomial, if px be a polynomial, then x is equal to a, x is equal to a will be zero of the polynomial, zero of a polynomial if polynomial when PA is equal to zero, PA is equal to zero. PX कोई पोलिनोमियल है और उसमें जो वेरिएबल x आता है उसके जगह पर अगर हम x इक्वल टू a रख दें और वह पोलिनोमियल जीरो हो जाए तो ए को ही हम कहेंगे जीरो जब पोलिनोमियल. एग्जाम्पल हम देखते हैं. पहले जनरल एग्जाम्पल देते हैं आपको. लीनियर पोलिनोमियल px है. आपको लीनियर पोलिनोमियल समझाया गया है. लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b, तो इसमें हम x का मान कितना सब्स्टिट्यूट करें कि यह जीरो हो जाए. आप दो तरह से कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से, मीन्स सोच कर अनुमान लगाकर, और
इक्वेशन से। तो ज़्यादा तो आप लोग बनाइएगा इक्वेशन से ही ठीक रहेगा, ऐसे हम समझाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पर x का कितना मान हम सब्स्टिट्यूट कर दें कि यह 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर 4x इक्वल टू, हम देखते हैं कि 4x इक्वल टू माइनस b बाई, अगर a हम यहाँ रख देते हैं तो हम पाते हैं b बाई a इज इक्वल टू a इंटू माइनस b बाई a प्लस b a कैंसिल हो गया, बच गया आपका माइनस b प्लस b इज इक्वल टू 0। देन माइनस b बाई a इज इक्वल टू 0, यह 0 हो गया, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को हम अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सोचे मेंटली कि इसका कितना मान रख देने से 0 हो जाएगा, तो हमने सोच कर इतना रख दिया तो देखिए 0 आ गया। दूसरा तरीका है कि आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, सेकेंड मेथड। दूसरा तरीका है कि आप जीरोज पता करने के लिए सबसे पहले px को आप 0 कर लीजिए, when px इक्वल टू 0। तो आपको क्या px इक्वल टू x प्लस b है, ax प्लस b इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस b, देन x इक्वल टू माइनस b बाई a इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल px हो गया। तो आप दो तरह से 0 निकाल सकते हो, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से और दूसरा इक्वेशन कर पॉलिनोमियल को 0 कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, 0 मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल का 0 एक या एक से अधिक भी होता है, डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल का 0 1 जीरोज होता है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होता है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होगा। तो डिपेंड करेगा डिग्री पर। ए पॉलिनोमियल हैज एज मैनी जीरोज एज इट्स डिग्री, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल से भी, अब देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप देख रहे हो इसका डिग्री इसका 2 है, डिग्री 2। देखते हैं इसका कितना जीरो करता है। तो हम अनुमान से पहले हिट एंड ट्रायल देखते हैं। x when x इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 पर भी 0 हो गया। फिर देखते हैं x इक्वल टू माइनस 1, तो at x इक्वल टू माइनस 1 polynomials also becomes 0। तो यहाँ पर आपको 2 जीरोज है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज है, जीरोज हो गया आपको 1 एंड माइनस 1, क्योंकि
दोनों वैल्यू x के दोनों वैल्यू पर 1 और -1 दोनों पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसको 2 जीरोज है तो डिग्री 2 है, 2 जीरोज हुआ। तो आप जान लो जितना डिग्री रहेगा उतना जीरोज होगा, ठीक है। इसी को आप इक्वेशन से भी आप जीरोज निकाल सकते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो ज़्यादातर आपको इक्वेशन ही ठीक रहेगा जीरोज निकालने में। व्हेन px इज इक्वल टू 0, x² - 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कीजिए, x² x² - 1 इज इन द फॉर्म ऑफ a² - b²। तो आपको दो फैक्टर होगा, x - 1 प्लस इंटू x + 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग दो फैक्टर है, दोनों को अलग अलग हम शून्य के बराबर करेंगे, 0 के बराबर। x + 1 लाइनियर इक्वेशन में बदल दिया, इससे हमको मिल गया 1 और x इक्वल टू -1। 2 जीरो मिल गया, 1 -1। तो ये इक्वेशन मेथड से हुआ। तो जीरोज आपका हो गया 1 एंड -1। तो जीरोज निकालना है किसी का तो आप ऐसे निकालोगे, पहले पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरोज कर लीजिएगा, उसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व फॉर x क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो आप फैक्टराइजेशन जानते हो, 8 में पढ़े हो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइज करेंगे, इस फैक्टर को 0 करेंगे और उससे हम x निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आप लाइनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जानते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, ये 7 से पढ़ते आ रहे इक्वेशन का सॉल्यूशन लाइनियर का। तो ठीक, अब जीरो जब पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होगा तो 3 जीरो होगा। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। एक बता देते हैं, वैल्यू निकालने का है तो x का मान सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जितना आता है उसी को उसका वैल्यू कहते हैं। जैसे आप गिवन है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, px इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको 5x 4x² + 3। एक 1 का इसका बता रहे हैं 1, बाकी दो आप अपने बनाइएगा। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 × 0 - 4 × 0² + 3 इज इक्वल टू 3। पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर टू 1 है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 1 फाइंड P1 value of polynomial at P0, value of polynomial at x is equal to 1, value of polynomial at x is equal to 2। क्वेश्चन पहला है और इसमें आपको पी वाई दिया हुआ है। पी पोलिनोमियल इन वेरिएबल बाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। बहुत इजी है, इतना इजी तो देखिए P0 तो आप देख रहे हैं जहाँ बाई वहाँ 0, तो सब जगह बाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आपको P1 वैल्यू एट P1 निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट बाई 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, फिर आपको 1 ही आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एक्स इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 आपका हो गया 4। अब ये 1 माइनस 2 6 5 माइनस 2 3। ठीक है, बहुत इजी है। 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। वेरीफाई वेदर 0 है या नहीं, ये चेक करना है। ये चेक करना है, तो आप चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई 1 बता देते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इक्वल टू -1/3 इज ए 0 or not for Px is equal to 3x plus 1, 3x plus 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, x के we will substitute x by -1/2 -1/2 3 into -1/2 -3/2 plus 1 2 -3 plus 2 is equal to -1/2, not equal to 0. So x is equal to -1/2 is not a 0, is not a 0 of Px। तो यह Px का 0 नहीं है। ठीक है, कोई x का कोई मान वैल्यू पोलिनोमियल का 0 है या नहीं, इसको चेक करने के लिए उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पोलिनोमियल में। अगर 0 आ गया तो 0 है,
जीरो नहीं आया तो जीरो नहीं है, तो यहाँ तो जीरो आया नहीं, इसलिए जीरो नहीं है। अगर जीरो आ जाएगा तो आप देखिएगा जीरो है, द वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम अंतिम क्वेश्चन में 4 नंबर हम आपको ऑलरेडी बता भी दिए हैं, एक्सप्लेनेशन में ही जीरो का, तो आपको बनाने में इससे भी समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 4, फाइंड जीरो। क्वेश्चन नंबर 1, हम एक क्वेश्चन इसमें भी बता देते हैं। गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, पहले भी बता दिए एक्सप्लेनेशन में, यहाँ भी बता देते हैं एक्स प्लस 5। तो हिट एंड ट्रायल मेथड को छोड़िएगा, इक्वेशन मेथड अप्लाई कीजिएगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले पी एक्स को लिखेंगे जीरो, पी एक्स जीरो, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -5। आंसर हो गया आपको -5 इज द जीरो पी एक्स। बस अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा, जो समस्या होगा आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय।